नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके चैनल एग्जाम फेवर IQ जीके में। आज के इस वीडियो में सूचकांक यानी कि इंडेक्स 2022 से संबंधित सारे प्रश्नों को करेंगे। इस वीडियो में लिए गए सारे प्रश्न हाल ही के अपडेटेड हैं, जो आपके किसी भी एग्जाम के लिए यूजफुल रहने वाला है। 17 अगस्त से चल रहे आरआरबी के ग्रुप डी के एग्जाम में हर शिफ्ट में एक ना एक प्रश्न पूछ लिए जा रहे हैं करेंट अफेयर से, उसमें सूचकांक का भी नाम आता है। तो चलिए शुरू करते हैं। वर्ष 2022 के लिए हेनले पासपोर्ट सूचकांक 2022 में भारत को कौन सा स्थान दिया गया है? हेनले पासपोर्ट सूचकांक यह दर्शाता है कि किस देश का पासपोर्ट कितना सुविधाजनक या कितना ताकतवर बताता है इस इंडेक्स के द्वारा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी 87वां। भारत का पासपोर्ट दुनिया में 87वां रैंक करता है, जिसमें पहले स्थान पर है जापान, दूसरे स्थान पर है सिंगापुर और साउथ कोरिया, तीसरे पर है जर्मनी, चौथे पर है इटली और फिनलैंड, साथ में स्पेन भी है, लग्जमबर्ग भी है, पांचवें स्थान पर है डेनमार्क और ऑस्ट्रेलिया। ये याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है, विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2021 से 22 के अनुसार दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी कौन सी है? राइट आंसर है ऑप्शन बी दिल्ली। भारत की राजधानी दिल्ली दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानियों में से एक है। दूसरे पर है ढाका, बांग्लादेश की राजधानी, तीसरे पर है उलन मंगोलिया की राजधानी है, चौथे पर है काबुल, अफगानिस्तान की राजधानी है, और पांचवें पर है दोहा, कतर की राजधानी है। ये सभी के सभी याद रखिएगा। साथ में इंडिया के आसपास के पड़ोसी मुल्कों का भी याद रखिए, जिसमें काठमांडू दिया हुआ है, नेपाल जो 10वें नंबर पर वेरी करता है। अगला प्रश्न है, वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2022 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? वैश्विक आतंकवाद सूचकांक बताता है कि कौन से देश में कितना टेररिज्म को बढ़ावा दिया गया है या फैला हुआ है। इसका राइट आंसर है 12वां वैश्विक आतंकवाद सूचकांक यानी कि ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2022 में इंडिया को 12वां स्थान दिया गया है। पहले पर है अफगानिस्तान, दूसरे पर इराक, तीसरे पर सोमालिया, चौथे पर बुर्किना फासो और पांचवें पर है सीरिया। और इंडिया का स्थान है 12वां स्थान दिया गया है। इसके पड़ोसी मुल्क में है पहले पर अफगानिस्तान, पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान को 10वां रैंक मिला है, श्रीलंका को 25वां रैंक मिला है, यूएसए को 28वां, यूके को 31वां, नेपाल को 34 और बांग्लादेश को 40वें स्थान पर स्थान दिया गया है। भूटान को 93rd यानी कि लगभग 0 नहीं के बराबर क्राइम वहाँ होता है। अगला प्रश्न है, टाइम आउट 2022 इंडेक्स के अनुसार दुनिया का सर्वश्रेष्ठ शहर कौन सा है? सर्वश्रेष्ठ का मतलब हर टाइप से सर्वश्रेष्ठ, वहाँ का लिविंग, सारे चीजें जो आपके जीवन यापन से जुड़ा हो, वैसे शहर को दुनिया का सर्वश्रेष्ठ शहर माना जाता है। इसमें पहले स्थान पर है एडनबर्ग। एडनबर्ग दुनिया में सबसे सर्वश्रेष्ठ शहर है। प्रथम स्थान पर एडनबर्ग और साथ में स्कॉटलैंड को मिला है। इंडिया की तरफ से मुंबई को 14वां स्थान दिया गया है और दिल्ली को 26वें स्थान पर रखा गया है। अगला प्रश्न है, ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2022 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स दर्शाता है कि कौन से देश का या किसी भी देश का मिलिट्री पावर क्या है, कितना पावरफुल है, यह इस इंडेक्स के द्वारा बताया जाता है। राइट आंसर है ऑप्शन डी चौथा। इंडिया का ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में चौथा स्थान मिला है। पहले पर है यूएसए, दूसरे पर है रशिया, तीसरे पर है चाइना, चौथे पर है इंडिया और पांचवें पर है जापान। इसके बाद है साउथ कोरिया, फ्रांस, यूके, पाकिस्तान और ब्राजील। पाकिस्तान को मिला है 9वां स्थान, याद रखिएगा पड़ोसी कंट्री के कारण। अगला प्रश्न है, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2022 के अनुसार भारत कौन से स्थान पे रहा है? विश्व प्रेस स्वतंत्रता यानी कि वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स बताता है कि किस देश में प्रेस को कितनी आज़ादी दी गई हुई है, इसके ऊपर कितने हमले हुए हैं, उनसे सारी संबंधित आंकड़े को ये दर्शाता है। उसमें इंडिया को 150वें रैंक पर दिया गया है। पहले पर रैंक करता है नॉर्वे, दूसरे पर है फिनलैंड, तीसरे पर है डेनमार्क, चौथे पर है स्वीडन और पांचवें पे है नीदरलैंड। ये टॉप 5 याद रखिएगा। और इंडिया को मिला है 150 रैंक, जो पिछले वर्ष के मुताबिक
8 रैंक नीचे आ गिरा है। पड़ोसी देश की बात करें तो भूटान को 33 रैंक मिला है, जो बहुत अच्छा है। पिछला बार 65 था, लेकिन अभी 33 है। नेपाल को 76वां स्थान मिला है। श्रीलंका को 146वें स्थान दिया गया है। 2021 में 127वें स्थान पर था। इसका रैंक गिरने के कारण है वहाँ श्रीलंका में हुए क्राइसिस का कारण है। पड़ोसी देश है अफगानिस्तान, इसका रैंक है 156। पाकिस्तान का रैंक है 157। बांग्लादेश का रैंक है 162 और चाइना का रैंक है 175, जो 2 अंक से आगे बढ़ा है। बाकी ये सभी के सभी रैंक नीचे आए हैं। अगला प्रश्न है, कौन सा संस्थान या विभाग हर साल लागत मुद्रास्फीति सूचकांक कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स C2 जारी करता है? राइट आंसर है ऑप्शन डी, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के द्वारा कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स C2 को रिलीज किया जाता है। अगला प्रश्न है, अकॉर्डिंग टू द ग्लोबल लाइवलिबिलिटी इंडेक्स 2022, विच सिटी हैज टॉप द लिस्ट ऑफ गुड लिवेबल सिटी इन द वर्ल्ड? वैश्विक लिवेबिलिटी सूचकांक 2022 के अनुसार दुनिया में रहने योग्य अच्छे शहरों की सूची में कौन सा शहर टॉप पर रहा है? अच्छे शहरों की सूची से मतलब है वो सबसे ज़्यादा दुनिया में रिलायबल, यानी कि जो रहने के लिए सबसे ज़्यादा अनुकूल है हर तरीके से, सुरक्षा को लेकर, कानून को लेकर, वहाँ की सुख सुविधाओं के लेकर, ये सारी चीज़ें आती हैं। तो राइट आंसर आता है ऑस्ट्रेलिया का वियना सिटी। ऑस्ट्रेलिया का वियना सिटी दुनिया में सबसे अच्छा शहरों की सूची में आता है रहने योग्य। अपना इंडिया में मुंबई को मिला है 141वां स्थान पर रखा गया है। पहली बार चेन्नई, बेंगलुरु और अहमदाबाद को सूची में शामिल किया गया है। चेन्नई को 142वें स्थान पर रखा गया है। अहमदाबाद को 143वां स्थान मिला है। ये भी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, पूछ लेगा ग्रुप डी के एग्जाम में। अगला प्रश्न है, हाल ही में 2022 में जारी किस सूचकांक में भारत को 135वें स्थान पर रखा गया है? राइट आंसर है वैश्विक लैगिंग अंतराल सूचकांक। वैश्विक लैगिंग अंतराल सूचकांक में भारत को 135वां स्थान पर रखा गया है। ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा जारी किया जाता है। पहले स्थान पर है आइसलैंड, दूसरे पर है फिनलैंड, तीसरे पर है नॉर्वे और चौथे पर न्यूजीलैंड और लास्ट 5वें टॉप 5 पे है स्वीडन। ये सभी के सभी याद रखिएगा टॉप 5। इंडिया को ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में 135वें स्थान पर रखा गया है। इसके अलावा कुछ और भी इंडेक्स के बारे में इंडिया को रैंक दिया गया है। इसमें है इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन एंड अपॉर्चुनिटी में 143 रैंक रखा गया है। एजुकेशनल अटेनमेंट में 107 स्थान दिया गया। हेल्थ एंड सर्वाइवल में 146 स्थान दिया गया है। पॉलिटिकल एम्पावरमेंट में 48वें स्थान पर रखा गया है पूरी दुनिया में। ये सभी का सभी याद रखिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। वीडियो पॉज करके आप ध्यान से इसे पढ़ लीजिएगा। अगला प्रश्न है, विश्व खुशहाली सूचकांक 2022 वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2022 के अनुसार खुशहाल देशों की सूची में भारत कौन से स्थान पर रहा है? खुशहाल देश से मतलब है कि वहाँ का जीवन यापन बहुत ही सुविधा, सरलजनक और बिना कष्टकारी है। राइट आंसर है ऑप्शन बी, 136वें। भारत को वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2022 में 136 स्थान दिया गया है, जिसमें टॉप 5 रैंक करते हैं फिनलैंड, डेनमार्क, आइसलैंड, स्विट्जरलैंड और नीदरलैंड। और लास्ट के टॉप हैं नेपाल, बांग्लादेश, पाकिस्तान, श्रीलंका और इसमें अपना भारत भी शामिल है। और साथ में अफगानिस्तान सबसे लास्ट में है। बहुत स्थिति खराब है इंडिया की। अगला प्रश्न है, वर्तमान 2022 में जारी वैश्विक सतत विकास रिपोर्ट 2022 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? ग्लोबल सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट 2022 में भारत को 121वां स्थान दिया गया है, जो अपने अंक में 3 पीछे हट चुके हैं। ग्लोबल सस्टेनेबल डेवलपमेंट में जो गोल अचीव करने का होता है वो 17 पॉइंट्स दिए गए हैं, जिसमें नो पॉवर्टी, जीरो हंगर, गुड हेल्थ एंड वेल बीइंग, क्वालिटी एजुकेशन, जेंडर इक्वालिटी, क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन, अफोर्डेबल एंड क्लीनिंग एनर्जी, डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ जैसे पहलुओं पर ध्यान दिया जाता है। अगला प्रश्न है,
हाल ही में वैश्विक शांति सूचकांक 2022 ग्लोबल पीस इंडेक्स 2022 में भारत किस स्थान पे रहा है? ग्लोबल पीस इंडेक्स का मतलब है कि कौन सा देश कितना शांत है। राइट आंसर बनेगा ऑप्शन बी 135। ग्लोबल पीस इंडेक्स 2022 में भारत को 135वें स्थान पर रखा गया है, जिसमें टॉप 10 मोस्ट पीसफुल कंट्री हैं 2022 के लिए। पहले पर है आइसलैंड, दूसरे पर है न्यूजीलैंड, तीसरे पर है आयरलैंड, चौथे पर है डेनमार्क, पांचवें पर है ऑस्ट्रेलिया, उसके बाद है पोर्टुगल, स्लोवेनिया, चेक रिपब्लिक, सिंगापुर और जापान है। अगला प्रश्न है, वार्षिक विश्व प्रतिस्पर्धात्मकता सूचकांक 2022 के तहत भारत ने एशियाई अर्थव्यवस्थाओं में सबसे तेज वृद्धि की है। इसमें भारत को किस स्थान पर रखा गया है? राइट आंसर है ऑप्शन सी 36वें स्थान पे। एनुअल वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स 2022 में भारत को 37वें स्थान पर रखा गया है। पहले पर है डेनमार्क, जो पिछले साल तीसरे स्थान पर थे। दूसरे पर है स्विट्जरलैंड, जो पिछले साल पहले स्थान पर थे। इस बार तीसरे स्थान पर है सिंगापुर, जो पिछले साल 5वें स्थान पर थे। चौथे स्थान पर है स्वीडन, जो पिछले साल दूसरे स्थान पर थे। और 5वें स्थान पर है हांगकांग, जो पिछले साल 7वें स्थान पर थे। अगला प्रश्न है, टाइम्स पत्रिका 2022 द्वारा विश्व के सर्वश्रेष्ठ स्थानों की सूची में भारत के किन 2 शहरों को चुना गया है? राइट आंसर है ऑप्शन डी अहमदाबाद और केरल। अहमदाबाद और केरल को बेस्ट प्लेसेस इन द वर्ल्ड बाय टाइम मैगजीन के द्वारा चुना गया है। अगला प्रश्न है, M3M ग्लोबल रिच लिस्ट 2022 हुरून के द्वारा जारी किया गया रिपोर्ट के अनुसार एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति कौन बने हैं? आप सभी जानते हैं, राइट आंसर है मुकेश अंबानी। एशिया में सबसे अमीर व्यक्ति मुकेश अंबानी है और पूरी दुनिया में एलन मस्क है। पूरी दुनिया में मुकेश अंबानी का 9वां स्थान है। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2022 इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स 2022 में भारत किस स्थान पे रहा है? राइट आंसर है ऑप्शन बी 43वें स्थान पे। इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स में शामिल किया जाता है लाइसेंसिंग, कॉपीराइट प्रोटेक्शन, इनोवेशन, ऑथरशिप, ट्रेडमार्क्स, प्रिवेंट, ब्रांड, इन सभी चीज़ों को यहाँ पर संरक्षित किया जाता है। इसमें भारत को 43वें स्थान पर रखा गया है। पहले पर है यूएसए, दूसरे पर है यूके, जर्मनी, फ्रांस, स्वीडन, सिंगापुर, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रेलिया और जापान। ये सभी के सभी देश टॉप पे रैंक करते हैं। इंडिया 7 पॉइंट के साथ 37वें स्थान पे वेरी करता है। अगला प्रश्न है, पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2022 की सूची में कौन सा देश दुनिया के सबसे अस्थायी देश के रूप में पहले स्थान पर आया है? राइट आंसर है ऑप्शन सी डेनमार्क। डेनमार्क हैज कम फर्स्ट एज द वर्ल्ड मोस्ट सस्टेनेबल कंट्री इन द लिस्ट ऑफ एनवायरनमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स 2022 और इंडिया को इसमें 180वां रैंक दिया गया है। इसमें टॉप कंट्री है डेनमार्क, यूके, फिनलैंड, माल्टा, स्वीडन, लग्जमबर्ग, स्लोवेनिया और ऑस्ट्रिया। और टॉप बॉटम की कंट्री हैं हैती, लिब्रिया, पापुआ न्यू गिनिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, वियतनाम, म्यांमार और इंडिया 180वें स्थान पे है। इंडिया क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स में 10वें स्थान पर रैंक करता है। अगला प्रश्न है, 2022 में आयोजित इन राइट चैलेंज कार्यक्रम की रैंकिंग में देश के किस शहर को प्रथम स्थान मिला है? राइट आंसर है ऑप्शन बी इंदौर। इंदौर को इन राइटिंग चैलेंज कार्यक्रम की रैंकिंग में प्रथम स्थान दिया गया है। अगला प्रश्न है, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग 2022 के अनुसार किस राज्य को टॉप पे रखा गया है? राइट आंसर है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश को मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के द्वारा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग 2022 में टॉप स्थान दिया गया है। अगला प्रश्न है, क्यूएस बेस्ड स्टूडेंट सिटीज रैंकिंग 2022 से 23 में छात्रों के रहने के लिए सर्वश्रेष्ठ शहर कौन सा है? क्यूएस बेस्ड स्टूडेंट सिटी रैंकिंग से मतलब है कि कौन सा शहर स्टूडेंट के रहने और उसके अच्छे पढ़ाई के लिए सबसे अच्छा माहौल बनाती है। इसमें राइट आंसर है लंदन, यूके।
यूके एक ऐसा सिटी है जो स्टूडेंट के लिए, इसमें पहले पर है लंदन यूके, दूसरे पर है म्यूनिक जर्मनी की सिटी, तीसरे पर है दो शहर सियोल और टोक्यो जो साउथ कोरिया और जापान की सिटी है, पांचवें पर है बर्लिन जो जर्मनी की है। ये टॉप 5 याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2022 में भारत विश्व में कौन से स्थान पे रहा है? राइट आंसर है 135वें स्थान पे। अगला प्रश्न है, 2022 राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण की रिपोर्ट के अनुसार प्रजनन दर 2.2% से घटकर कितनी हो गई है? राइट आंसर है ऑप्शन ए 2%। 2022 में राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण की रिपोर्ट आई है जिसमें प्रजनन दर इंडिया का 2.2 से घटकर पूरे 2% पे आ गई है। पिछले 1992 से 93 में प्रजनन दर 3.4 था, 98 से 99 में 2.9 था, 2005 से 6 में 2.7 था, 2015 से 16 में 2.2 था और 19 से 21 में पूरे 2% हो गए हैं। अगला प्रश्न है, मॉर्निंग कंसल्ट पॉलिटिकल इंटेलिजेंस द्वारा विश्व के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता की सूची में नरेंद्र मोदी जी को किस रेटिंग के साथ शीर्ष स्थान पर रखा गया है? राइट आंसर है ऑप्शन सी 71%। 71% रेटिंग के साथ नरेंद्र मोदी को पहले स्थान पर रखा गया है। अगला प्रश्न है, यूएन रिचेस्ट सेल्फ मेड वीमेन इन द वर्ल्ड 2022 की रिपोर्ट के अनुसार भारत की सबसे अमीर महिला कौन बनी है? तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन बी फाल्गुनी नायर। फाल्गुनी नायर ह्यूमन रिचेस्ट सेल्फ मेड वीमेन की तरफ से सबसे ऊपर है जो नायका कंपनी की मालिक है। अगला प्रश्न है, वी डेम्स की डेमोक्रेसी इंडेक्स रिपोर्ट 2022 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? राइट आंसर है ऑप्शन डी 93वां स्थान दिया गया है वी डेम की डेमोक्रेसी इंडेक्स रिपोर्ट के अनुसार भारत को, और पहले स्थान पर है स्वीडन। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। जय हिंद।